चलिए जी, आज हम लोग करेंगे चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसी के हमें असर्शन रीजन और केस बेस्ड वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ। हाँ जी, लो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड फर्म एंड ब्रिंगिंग न्यू फर्म इनटू एग्जिस्टेंस। ये ट्रू क्यों कह रहे हैं आप उत्कर्ष जी? डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस का बंद हो जाना, और जब नया पार्टनर आता है तो क्या बिजनेस बंद करते हैं क्या हम? पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, नई पार्टनरशिप बन जाती है कि नहीं? तो इसका मतलब इसके अंदर पहला जो असर्शन जो है वो फॉल्स है। अब रीजन पे आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स along with the new partners constitute the new firm. Old firm is dissolved and the new firm comes into existence. ये भी तो फॉल्स है। कह रहा है ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व तो कोई सी भी नहीं हो रही, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है। वही सेम ही बात है ना? तो ये भी फॉल्स है। क्लियर है बात? तो आंसर शुड बी डी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला केस देखिएगा जरा। असर्शन क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ, हो गए, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देख लेते हैं, पूरा पढ़ तो लो। टू कॉम्पेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो ट्रू कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, और फॉल्स कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? हाँ, शुड की जरूरी थोड़ी है वो कैश ही लाए, कुछ भी ला सकता है, और हो सकता है ना भी लाए तो करंट अकाउंट यूज करते हैं हम, तो कोई जरूरी नहीं है। तो असर्शन इज फॉल्स। अब देखते हैं रीजन क्या कहता है। कह रहा है न्यू पार्टनर मे और मे नॉट, न्यू पार्टनर मे और मे नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश टू कॉम्पेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मे बी कॉम्पेंसेटेड बाय डेबिटिंग न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट और क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो आंसर ढूंढो, क्या होगा? आंसर ये वाला होगा। सही है ना? देखिए जरा अगला क्या कह रहे हैं। कह रहा है अजीत एंड आकाश दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने एडमिट किया है प्रकाश को नए पार्टनर के तौर पर फॉर 1/4 शेयर। गुडविल वैल्यू कितने पे वैल्यू हुई है? 1 लाख पे। एंड द न्यू पार्टनर विल कॉम्पेंसेट बोथ अजीत एंड आकाश बाय क्रेडिटिंग ₹25,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2। सोच के बताइएगा। नया पार्टनर इतने के लिए आया है, और आपको पता है इसका 1/4 वो अपने साथ प्रीमियम लाएगा। देखो आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं न्यू पार्टनर विल कॉम्पेंसेट बोथ अजीत एंड आकाश। क्या वो दोनों को कॉम्पेंसेट करेगा क्या? दोनों को कब करेगा? जब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। आपने पहचान लिया कि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं और हाँ भी कर रहे हैं, कुछ मजा आएगा। बोल तो रहा है कि रेशियो दे रखी है 3:2 इसमें।
3:2 तो पुराना रेशियो है ना, हमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए ना। अरे नालायकों, हाँ ये ही प्रॉपर्टी बताई नहीं थी, प्रॉपर्टी कि आने वाले पार्टनर का शेयर तो दे दे और बाकी क्वेश्चन फिर साइलेंट हो जाता है। तो फिर हम क्या मानते हैं कि पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही बचा हुआ प्रॉफिट बांटेंगे। इसका मतलब पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो भी पुराने रेशियो के बराबर होगा। ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो। समझ गए? इसका मतलब जब यहां पर ये आएगा ना बंदा, कौन? प्रकाश, तो ये दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, और जब ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे होंगे तो इन दोनों को ही तो प्रीमियम बांटोगे। किस रेशियो में? इनके पुराने रेशियो में ही बट जाएगा, जो कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कहलाएगा। बताओ ना, तो ये बिल्कुल ट्रू है। आगे आओ, रीजन क्या लिखा है? कह रहा है प्रकाश हैज टेकन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर he will bring 1/4 goodwill, that is rupees 25,000. Since sacrificing ratio or the new PSR is not given, Ajit and Akash have sacrificed in the ratio of 3:2. Therefore, they will be compensated in the ratio of 3:2. Absolutely true, बिल्कुल है ना। अब देखना है क्या ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं? yes, बिल्कुल दोनों कनेक्ट हो रहे हैं बिकॉज के साथ। तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, आगे आइए, देखिए जरा क्या है। पढ़ो। जनरल रिजर्व इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स but is carried forward in the balance sheet after prepared admission of a partner. False. वो तो बट जाता है ना, ये false है। अब देखते हैं, कह रहे जनरल रिजर्व इज सेट असाइड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR. फॉल्स है क्योंकि वो तो हमारे पे डिपेंड करता है ना कि हम उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या फिर वो ट्रीटमेंट चेंज इन PSR में होता है। तो एडमिशन के केस में पहला ट्रीटमेंट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, पहला ट्रीटमेंट है, बट सेकंड भी तो हो सकता बिल्कुल है, पर वो तब है जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि हम बचाना चाहते हैं, हम प्रॉफिट, हम रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं, फिर हम उसे एडजस्ट करते हैं, पर वो केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस का है। नॉर्मल ट्रीटमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। सर ऐसे इग्नोर भी तो। अच्छा एक बात बताओ, सोचो मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ और मेरे घर में कुछ पैसा पड़ा है, तो जब मैं उस घर को बेचूंगा तो वो पैसा मैं लेके जाऊंगा या तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊंगा? क्यों? क्योंकि वो मेरा है, पुराना है ना। या फिर हम एक और डील कर सकते हैं, मैंने बोला घर 1 करोड़ का है और 10 लाख रुपए का मेरे पास कैश है, मैं कैश छोड़ जाता हूँ तो मुझे 1 करोड़ 10 लाख दे दे। पर ये ट्रीटमेंट तुझे लग रहा है कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं या पहले के चांसेस ज़्यादा हैं? पहले के ज़्यादा हैं। हम यहाँ नॉर्मल ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, तो ये क्या है? ये ट्रू है। आंसर ढूंढो। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, करण एंड रमन 2 इक्वल पार्टनर्स हैं, उन्होंने एडमिट किया है परम को एज अ पार्टनर and their new profit sharing ratio was 2:1. The sacrificing ratio of Karan and Raman is 1:1. True. True कह रहे हैं आप लोग? Yes, sir. क्यों? अच्छा पहले इतना पढ़ो जरा, रेशियो दे नहीं रखा तो मैं इसे 1:1 मान लूंगा, पुराना ये 1:1 है, ठीक है। अब परम के आने के बाद रेशियो दे रखा है 2:1। अब तुम ठीक से देखो, इनका आपस में अभी भी बराबर है, अभी भी बराबर है। इसका मतलब करण और रमन का पहले भी 1:1 था, आज भी 1:1 ही है आपस में है ना। इसीलिए उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 ही होगा।
इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन, अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये पागल है, अजीब। बात हो रही थी रेशो की और बात को ले गया रिवैल्यूएशन पे, मतलब दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये पक्का है। अब देख लेते हैं रीजन ट्रू है कि नहीं है। वैसे कह रहा है अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल ट्रू है भाई, दोनों ट्रू हैं पर आपस में कनेक्टिंग नहीं है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है ना। तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर it is important to determine sacrificing and gaining ratios, because sacrificing partner or partners are compensated by paying goodwill on the basis of the sacrificing ratio by the gaining partners. दोबारा पढ़ूं, ये ट्रू है नहीं है? ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन पकड़ो, sacrificing partners are compensated by the gaining partners for the sacrifice made by each partner in their gaining ratio. Read again, दोबारा पढ़ो, assertion से दोबारा पढ़ो। On admission of a partner, कह रहा है जब एक नया पार्टनर आता है, it is important to determine sacrificing एंड गेनिंग रेशियोज। अच्छा, ये निकाल लो या ये निकाल लो, ये निकालोगे तो भी ये मिल जाएगा, ये निकालोगे तो ये भी मिल जाता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, कह रहा है बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स आर कॉम्पेंसेटेड बाय पेइंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय द गेनिंग पार्टनर। ये बिल्कुल ट्रू है। आगे आओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर कॉम्पेंसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर्स for the sacrifice made by each partner in their gaining ratio। गलत लग रहा है? सही है। ये सही तो है। हाँ, है ना। और क्या दोनों आपस में कनेक्टिंग हैं? बिल्कुल कनेक्टिंग है। तो आंसर शुड बी इट इज द करेक्ट, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जरा। अतुल एंड भूषण आर पार्टनर्स जिनका रेशियो पहले इक्वल था, उन्होंने एडमिट किया है भारत को इस डेट से इतने शेयर के लिए। कह रहा है ऑन द डेट अ डेबिट बैलेंस इन द P&L अकाउंट एग्जिस्टेड एट ₹50,000, it will be written off to the capital accounts of Atul and Bhushan equally। बिल्कुल ट्रू है भाई। ये क्या है बेसिकली? ये पुराना नुकसान है। पुराना नुकसान पुराने रेशियो में खत्म हो जाता है, पुराने फायदे भी पुराने रेशियो में खत्म हो जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फिक्टिशियस एसेट। बोलो ना, अरे समझो, यहाँ पार्टनर थे अतुल और भूषण जिनका रेशियो था 1:1। यहाँ पर एडमिट हो रहा है भारत। भारत के आने से पहले बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर P&L दिख रहा है। ये कौन सी साइड है? एसेट साइड। अब मैं कह रहा हूँ क्या ये सच में कोई एसेट है क्या? ये एक फिक्टिशियस एसेट है, एक झूठी एसेट, एक ऐसी चीज जो एसेट्स के अंदर नजर तो आ रही है पर वो वाकई में कोई एसेट नहीं है। इसीलिए आपको पता होगा कुछ लोग इसे यहाँ दिखाते ही नहीं है, बल्कि यहाँ लाके माइनस आइटम में दिखा देते हैं। समझ गए? क्योंकि इसका नेचर एसेट जैसा नहीं है, इसका बैलेंस ही एसेट जैसा होता है। ठीक है, हाँ तो पढ़िएगा। कह रहा डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फिक्टिशियस एसेट एंड ऑल फिक्टिशियस एसेट्स आर रिटन ऑफ एट द टाइम ऑफ reconstitution of the firm to the capital accounts of the old partners in their old PSR। बिल्कुल ट्रू है बॉस। अब देखना है दोनों में रिलेशन है क्या। बिल्कुल दोनों में रिलेशन है, मजबूत वाला, है ना मयंक? कोई ज़बरदस्ती नहीं है? नहीं है सेटिस्फाई तो बताओ।
हो, हो। ठीक है। आई थिंक हम तकरीबन हर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन ले रहे हैं असर्शन रीज़न के, तो ये शायद आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह स्कूल में कुछ ट्राई कर रहे होंगे तो शायद आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक हैबिट तो बनी जाएगी। आइए, पढ़िएगा ज़रा। जैज एंड रीत, अच्छा जी, आर इक्वल पार्टनर्स। दे एडमिट हैरी as a partner for 1/6 share in the future profits. Their profit sharing ratio after admission, लो जी, पुराना रेशियो भी दे दिया और नया रेशियो भी दे दिया। As a result of this, profit share of रीत has not changed. रीत की बात कर रहे हैं, इसकी कह रहे हैं, कह रहा है इसका रेशियो बदला है कि नहीं बदला है? बदला है। सोच लो, वो कह रहा है इट हैज़ नॉट चेंज्ड। क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? अच्छा, एक काम कर लेते ना, कितना सिंपल है, देखो। जैज और रीत, पहले रेशियो था उनका 1:1, इसका मतलब 1/2, और यहाँ पर की क्या पोजीशन है? जैज, रीत और हैरी, रेशियो दे रखा है 3:1, इसका मतलब 3/6, 2/6, 1/6। अच्छा, और वो किसकी बात कर रहे हैं? रीत का पहले हाफ था, हाफ। क्या रीत का अभी भी हाफ है? नहीं। अगर यहाँ 3 होता तो हाफ होता। 6 में से 3 हिस्से अगर उसे मिलते तो ही तो हाफ कहलाता। तो उसका हाफ मतलब उसका रेशियो सेम नहीं है ना? तो क्या वो सही कह रहा है? हाँ, वो कह रहा है इट हैज़ नॉट चेंज्ड, बट एक्चुअली इट हैज़ चेंज्ड, तो वो गलत कह रहा है कि नहीं? आगे आइए, कह रहा है प्रॉफिट शेयर ऑफ जैज। अब जैज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है प्रॉफिट शेयर ऑफ जैज बिफोर एंड आफ्टर द एडमिशन ऑफ हैरी हैज़ नॉट चेंज्ड। इसका पहले भी हाफ था और अभी भी हाफ है, तो जैज का पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है। देखते हैं, कह रहा प्रॉफिट शेयर ऑफ जैज बिफोर एंड आफ्टर द एडमिशन ऑफ हैरी हैज़ नॉट चेंज्ड। इट हैज़, वो कह रहा है इट हैज़ नॉट चेंज्ड, मतलब वो कहना चाह रहा है इट इज सेम, है ना? आप सही कह रहा है। कह रहा है बिफोर एडमिशन ऑफ हैरी हिज प्रॉफिट शेयर वॉज 1/2, 1/2 ही तो था, एंड आफ्टर एडमिशन ऑल्सो इट इज 3/6। बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब ये चीज जो रीजन है वो बिल्कुल ट्रू है, तो आंसर शुड बी दिस वन, है कि नहीं? आइए जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए जरा। अच्छा, पढ़ भी लिया? कह रहा पहला ट्रू है, मतलब आपके हिसाब से ये ट्रू है। देखते हैं, हमने तो पढ़ा नहीं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। आप समझना यहाँ क्या लिखा है? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म लिखा है। कह रहा है पर डिसोल्यूशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप लिखा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा है यहाँ पर। देखो, जब पार्टनर का एडमिशन होता है या पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है या जब रेशियो चेंज करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसका दूसरा नाम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट फर्म। समझ रहे हैं? हाँ, आइए ज़रा। तो क्या पहली लाइन सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है। ये आगे देखते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वेयर बाय द फर्म कॉन्टिन्यूज। बिल्कुल सही है, और दोनों आपस में कनेक्टिंग भी हैं। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। 10th पढ़िए।
एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, पहले इतना पढ़ना, उसके अलावा अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉल्स है। जब एक एसेट बढ़ती है, यही कह रहा है ना पहली लाइन, तो एसेट टू रिवैल्यूएशन होता है। बिल्कुल। या फिर अगर मैं इसकी बात करूं, जब एक लायबिलिटी घटती है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन होता है, यस सर। है कि नहीं? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये जो कह रहा है वो फॉल्स है। फॉल्स है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ट्रू। ये बिल्कुल सही है भाई। तो आंसर शुड बी ये वाला। 11वां देखिए, assertion false है। अ पार्टनर कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर इन द फर्म, फॉल्स। गलत। इट शुड बी ऑल पार्टनर्स, है ना, सभी ऐड कर सकते हैं। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनएनिमसली एग्री फॉर इट। ट्रू। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या निकलेगा? डी। डी ही निकलेगा। 12वां देखिए, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल, ट्रू। बिल्कुल सही है। द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कॉम्पेंसेट द ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर लॉस ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ट्रू। ये भी ट्रू है। ऑप्शन है। और अगर बीच में बिकॉज लगा दो, दोनों के जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी? Yes, sir. बिल्कुल जुड़ेंगी। तो आंसर शुड बी ट्रू। ए। 12वां देखिए जरा, द न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हैव, द न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हैव एनी शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। नहीं, फॉल्स। बिल्कुल नहीं भाई, पुराने प्रॉफिट्स का उसे कोई एक इंच भर भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बिल्कुल फॉल्स कह रहा है। कह रहा था गेन और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ ईच एसेट एंड लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। ट्रू। ये बिल्कुल सही है भाई। तो आंसर यहाँ पर भी डी। डी ही निकलेगा। सही है। यस सर। इतने ही हैं इसके अंदर। अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन लेते हैं केस बेस्ड के ऊपर। चलिए ज़रा। हाँ जो आदर्शन रीजनिंग होता है, तो आपने बताया था स्टार्टिंग में आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आदर्शन रीजनिंग होते क्या हैं। हाँ। तो आपने बोला था ऐसे सेंटेंस जो बिकॉज लगा के जुड़ जाए और अप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए। ये सिर्फ अकाउंट्स हैं, नहीं, हर जगह है। हाँ इस बात को हंसने की जरूरत नहीं है, बता दूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। Economics में ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मैंने रीजन के साथ उसे रिलेट किया। फिर उन्होंने बोला अगर जिसने तुम्हें बताया ना कि रीजन से रिलेट, मतलब गलत। अच्छा एक बात बताओ, असर्शन का मतलब क्या होता है पता है आपको? असर्शन का मतलब है एक स्टेटमेंट, बस एक लाइन बोल रखी है उसने, और हमें बस ये बताना है वो जो कह रही है लाइन वो सही है या नहीं। फिर जो नीचे रीज़न है, रीज़न का मतलब होता है कारण। कारण मतलब कि जो ये लाइन भी अपने आप में पहले एक इंडिपेंडेंट लाइन की तरह इवेल्युएट होगी, हमने उसे भी पढ़ लिया और फिर हमें वो भी सही लग रही है। अब ऊपर वाली भी सही है और नीचे वाली भी लाइन सही है। अगर दोनों आपस में कनेक्ट होंगी तभी तो मैं ऑप्शन ए को सेलेक्ट करूंगा ना। सिर्फ उन्होंने बोला कि सिर्फ अगर रिलेट करें, मतलब उस टॉपिक में हो तो ठीक है, रीजन नहीं देखना उसमें कि रीजन बिल्कुल वही रीजन बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जिसने भी बोला आई डोंट नो वो क्यों कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो कनेक्ट होने चाहिए। उन्होंने बोला सिर्फ करेक्ट रीजन। खैर चलो, वो उनकी अपनी स्टेटमेंट है। आइए ज़रा बेटा केस स्टडीज़ पे आप लोगों का ध्यान चाहिए मुझे। हाँ, कह रहा है ए और बी पार्टनर्स हैं, कितने रेशियो में? 3:2 में। और यहाँ पर कह रहे सी आ रहा है और नया रेशियो दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गए हैं A
बी और नया रेशियो है बेटे 4:3:3। ठीक है भाई, देखो साफ सीधी बात है, केस बेस्ड क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिसने अपनी टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिसने कंसेप्ट्स अच्छे से सीखे होंगे। क्लियर है मेरी बात? आइए, अब कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है बैलेंस शीट के अंदर क्या दिख रहा था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। कहाँ दिखाऊं? यहाँ दिखता है ना, कितने का था? 90 का था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 उठाना है। कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। एक सेकेंड अनिका, क्या करेंगे? एंट्री बता सकते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा और इनकी कैपिटल पुराने रेशियो में क्रेडिट हो जाएगी। आंसर होना चाहिए बेटा बी होना चाहिए। ठीक है ना, कोई परेशानी? आगे आइए ज़रा। कह रहा है इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000, जिससे मैं बात करूं वही जवाब दे मुझे। श्रेया बेटा इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? एंट्री वाइज बताओ आप मुझे, एंट्री क्या डलेगी अगर ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है तो? बिल्कुल, ये जो रिजर्व है जो कि क्रेडिट होके बनाया गया था कभी, वो तो डेबिट हो जाएगा 90,000 से। टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जितने का है वो यहाँ लाइबिलिटी बना लेंगे। कौन पार्टनर बेटे? पार्टनर तो ए बी और सी है। ए एंड बी, और आप सी को क्यों छोड़ रहे हैं? उसने बेटे कोई जुल्म किया है? हाँ, सी भी तो आएगा। बोलो श्रेया। अच्छा श्रेया बेटा 2 मिनट भूल जाओ ये वाले केस को, ऊपर वाले केस में वापस आ जाओ। अब क्या होगा? ऊपर वाले केस में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब फिर वही पार्टनर्स नहीं सुनना मुझे, पूरा नहीं है ये शब्द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। वाई ओल्ड पार्टनर्स? क्योंकि ये प्रॉफिट पुराने समय का है, और पुराने समय के प्रॉफिट्स हों, लॉसेस हों, अच्छा हो, बुरा हो, दिन हो, रात हो, व्हाटएवर, वो पुराने रेशियो में ही बढ़ता है। ठीक है बेटे, अब मैं कह रहा हूं अब इस लाइन को ओपन कर लो। अब ये लाइन क्या कह रही है? कह रही है हमारे पास रिजर्व कितना था? 90 ही है। कह रहा है पर 60,000 की आज एक जिम्मेदारी भी है हमारे सर पे, तो उसमें से 60,000 बचा लो, और ये जो 60 आपने बचाए हैं ये बैलेंस शीट में चले जाते हैं, आपको पता हो तो, लाइबिलिटीज में, नई बैलेंस शीट के अंदर। सही है ना? पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है, पर जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें क्लेम दिखेगा, मतलब लाइबिलिटी दिखाई देगी, क्लियर लाइबिलिटी। बेटा बाकी के जो 30 बच गए उसका वही ट्रीटमेंट कर दो जो पहले केस में किया था। ए और बी में पुराने रेशियो में बांट दो, 3:2 में 18,000, और जर्नल एंट्री चेक करते हैं ज़रा इसकी। सी, आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम कहोगे इसमें 60,000 के बारे में कुछ नहीं दे रखा। अब नहीं दे रखा, अब जो ऑप्शन वो देगा उनमें से ही तो उठाओगे। हालांकि इसका पूरा आंसर क्या बनता है? क्रेडिट ₹60,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, उसके बाद ये वाली लाइन पूरी आएगी, मतलब 60,000 की इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा नालायक। ठीक है ना? आगे आ जाइए ज़रा बेटे, थर्ड में। इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट रुपीज, एक सेकेंड, सेम नहीं करते हैं भाई, सेम में तो ये तो कुछ लग रहा है टाइपिंग एरर हुई है। हाँ बेटे ये 1.5 लाख कर देते हैं इसे, तभी पॉसिबल है ना, आंसर ही नहीं निकलेंगे वरना। इसका ट्रीटमेंट आरजू से पूछते हैं, बोलो बेटे। हाँ हमने कर रखा है।
अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिजर्व जितने का था उतने का ही क्रेडिट डेबिट हो पाएगा, सेम, ठीक है ना। अब कह रहा है इसके अंदर यहाँ बचाने कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए, बचा ही नहीं बल्कि रिवर्स हो गया, नेगेटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा क्लेम हमारे रिजर्व से ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ 1.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी बनानी है कि नहीं। तो मैं एक्स्ट्रा लाइबिलिटी जो 60,000 की है वो रीवैल्यूएशन से कवर करूँगा। इनफैक्ट अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं पूरा का पूरा 1.5 लाख रीवैल्यूएशन से ही तो लेता। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी नई एसेट, कोई भी नई लाइबिलिटी अगर लानी है, मतलब बुक्स में शो करनी है, तो वो रिवैल्यूएशन के सहारे ही तो होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या यूज़ है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या यूज़ है? आप एक एक लाइन बोल सकते हैं? हाँ एक एक लाइन, जो आपकी मर्जी हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट के यूज़, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हट नालायक। रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़, एसेट का डिक्रीज, एसेट का इंक्रीज, और एसेट का पता नहीं, आपने लाइन लाइबिलिटी पे ले आए आप, लाइबिलिटी का इंक्रीज, लाइबिलिटी का डिक्रीज, और लाइबिलिटी का। मैंने आज तक आपसे ना सिर्फ ये 4 ही डिस्कस करे हैं। मुझे लगा इनमें दुनिया आ जाती है, मतलब सब कुछ आ जाता है ना। पर शायद आप लोग उसको ना थोड़ा समझ पाए। और क्या 2 लाइनें ऐड हो सकती हैं? एसेट का इंट्रोडक्शन। एसेट का इंट्रोडक्शन, मतलब कोई नई एसेट अगर आप बुक्स में ऐड करना चाह रहे हो तो भी रिवैल्यूएशन के थ्रू ऐड होगी। या फिर एक और एसेट की लाइन, या एसेट का रिमूवल, बिल्कुल ही हटानी हो, सेम चीज़, लायबिलिटी का इंट्रोडक्शन या लायबिलिटी का रिमूवल। तो ये 7-8 चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन के सहारे ही हो पाती हैं। समझ आई? आइए, तो बेटे यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, हमें 1.5 लाख की लायबिलिटी के लिए 90,000 का रिजर्व यूज़ करना है और 60,000 का रिवैल्यूएशन यूज़ करना है। तो आंसर शुड बी सी, ठीक है। लीजिए ज़रा, राम और मोहन 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो था 4:1। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एडमिट कर लिया है सोहन को, ठीक है। यहाँ पर हम उनका चार्ट बना लेते हैं, राम और मोहन जिनका रेशो था 4:1। कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ गए जी सोहन जी, ठीक है, जो कि कितने के लिए आए हैं? 1/3 शेयर के लिए। कह रहे हैं उनका नया PSR राम, मोहन और सोहन का 4:2। अच्छा ये कितने के लिए आया था? अगर आप ठीक से इनके नीचे इनका डिनोमिनेटर लगा दो जो कि 9 है, तो तुम ठीक से देखो ये 1/3 ही बन रहा है, ठीक है ना। हाँ ये कोई जादू नहीं है, ये हमेशा रहती हैं चीज़ें। कह रहा है जिस दिन सोहन आया उस दिन उत्कर्ष और मयंक बात कर रहे थे। नालायकों चुप रहो। कह रहा है ऑन द डेट ऑफ सोहन्स एडमिशन द फर्म हैड अ कॉन्टिजेंसी रिजर्व बैलेंस ऑफ ₹20,000। मतलब अगर मैं आज की डेट की बैलेंस शीट बना लूँ तो आज की डेट की बैलेंस शीट के अंदर कॉन्टिजेंसी रिजर्व दिखाई दे रहा था, 20,000। और यहाँ पर एक P&L दिखाई दे रहा था, कितने का? ये मैंने यहाँ क्यों रखा? क्योंकि यहाँ लिखा है डेबिट, सही है ना। इस डेबिट का क्या मतलब है? डेबिट बैलेंस। और P&L का डेबिट बैलेंस 900। क्यों होता है? ऐसे ही? अबे ऐसे ही नहीं, 11वीं में चल, नहीं मैं बताऊंगा अब, मैं बताऊंगा, तुम कुछ भी कहते रहो। जब हम 11वीं में थे तो 11वीं में हम P&L बनाते थे। अल्लाह पैन अटक गया यार, नहीं मना कैसे करेगा, हमसे मना करेगा ये। अरे जब 11वीं में P&L बनाते थे तो नेट प्रॉफिट यहाँ आता था, और ये कैसे आता था? यहाँ के टोटल से ये माइनस करके। तो ये कौन सा बैलेंस होता था? ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। अरे तो यही लॉस तब बनेगा ना जब आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी, मतलब जो डेबिट बैलेंस होता है। हाँ जी, हाँ जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। चलो तो खैर तुम लोग गधे तो हो। कह रहा द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ ₹1 लाख।
कह रहा है यहाँ पर एक रिजर्व भी था जो कि 1,00,000 रुपए का था, होगा कोई रिजर्व? सर ये ऊपर जो रिजर्व है ये कौन सा है? कौन सा, ये वाला? अरे नॉर्मल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व मतलब कोई अचानक से आफत आ जाए उसके लिए। सोहन इज टू ब्रिंग, कह रहा है सोहन ने अपने साथ क्या लेकर आना है? 60,000 रुपए का PFG लाना है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा देखो जरा फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या क्या कह रहे हैं। The gaining partners and their gain is or are, is और are मतलब एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना? कैसे निकालें? OMG भाई आपको यहाँ ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हैं, तो जब आप इन्हें कंपेयर करोगे आप ओल्ड माइनस न्यू भी कर सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने ओल्ड माइनस न्यू किया तो प्लस वाले रिजल्ट सेक्रीफाइस कहलाएंगे, माइनस वाले, और अगर आपने न्यू माइनस ओल्ड किया तो प्लस वाले गेन कहलाएंगे, माइनस वाले सेक्रीफाइस कहलाएंगे। निकाल के दिखाऊं? आ गया आंसर? बताइए। राम का है 1/45 और इसका सोहन का है 1/3। यू मीन आंसर इज बी? यस सर। कैसे? सर जैसे राम का पुराना है 4/5। ऐसे तो वो भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। हाँ ये है। अबे ऐसा करते हैं ना, निकाल लेते हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो राम और मोहन, बोलो न्यू माइनस ओल्ड ले रहे हो क्या? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ बताओ। 4/5 और 1/5 माइनस 4/9 और 2/9 कर लो सॉल्व। 45 और ये भी, हाँ 36 माइनस ये आ गया जी 16, हाँ 4 2 6 सही है, सही। 16/45 और ये लेना 9 - 5 नहीं 10 9 - 10। अच्छा ये प्लस आ रहा है और ये आएगा 9 - 10 इसका मतलब माइनस का 1/45, इसका मतलब ये तो अकेला ये ही गेन आ रहा है, तो सिर्फ मोहन का गेन आ रहा है। फोर 2 3 सर डी है। हाँ डी कर लो, वो ऑप्शन देकर रखा है। 15/45। ठीक है। सुनो मोहन का तो गेन आया ही आया है और सोहन का गेन ऑब्वियस है, मतलब आना ही आना है क्योंकि वो नया पार्टनर है। तो ऐसा करो यहाँ सोहन का एक बार चेक कर लेते हैं, सोहन कितने का है? 1/3 और 1/3 इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम करोगे तो क्या बन जाएगा वो? इंटू 15/15, तो आंसर इसका सी निकल जाएगा। ठीक है। मैं सी बोल रहा था। द कॉन्टिजेंसी सेकेंड चुप द कॉन्टिजेंसी रिजर्व विल बी क्रेडिटेड टू, सी होगा। थर्ड पे आ जाओ। द कॉम्पेंसेशन फॉर सेक्रीफाइस मेड इज गिवन टू, राम को मिलेगा भाई सारा का सारा। कितना मिलेगा ये भी तो चेक कर लो। 60,000 लाया था। अरे कह रहा 64 लिखा, नालायक। अगर ऑप्शन कुछ 2-3 ऐसे घुमा फिरा के दे रखे थे। आप इसमें एक काम और भी तो कर सकते हैं, आप यहाँ पर फर्म की गुडविल निकाल के देख लो। 1,80,000 180 आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा 180, 180 का ये वाली वैल्यू अप्लाई कर लो, है कि नहीं? कैलकुलेशन कर तो 180, अरे चुप रहे, सर डायरेक्ट आंसर जल्दी करना है। 180 इंटू 16 डिवाइडेड बाय, ठीक है 64 आ जाएगा। आप जो डायरेक्टली हिट करने की कह रहे हैं ना कि भाई खाली राम को मिलना है, रेशो से ही पता चल रहा है,
इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ यहीं पर राम का एक और ऑप्शन होता तो 65,000 80। ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, वो वाली ट्रिक ना अपनी पेपर में लगाना। यहाँ मुझे कंसेप्चुअली चलने दो तुम हर चीज़ पे, सही है। वहाँ खेलना ये वाले गेम, मज़ा भी आएगा, समय भी बचेगा। भाई बेस्ट है, आपने जो सोचा वही टेक्निक चाहिए हमें, पर वो पेपर के लिए, अभी खिलवाड़ अच्छा नहीं है। ठीक है, आइए ज़रा। कह रहा द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपियरिंग इन द बुक्स विल बी रिटन ऑफ बाय, अरे ये वाले की बात कर रहा, हट, ओल्ड रेशो में आ जाएगा। आंसर होगा सी होगा, सही है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ये वाला, बस फिर ख़त्म करेंगे। क्या हो गया, और ज़्यादा करने का मन था? इसका आंसर बिठा लो। अच्छा, इसे बिठा लूँ। और सच्चा दोस्त वही होता है जो साथ बैठता है। नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। कह रहे पंकज और दिनेश रेशो में थे 2:1। आज यहाँ पर वान्या, ये क्या नाम है भाई, कह रहा है वान्या को एडमिट किया है, ठीक है, और वो अपने साथ 1,20,000 रुपये का प्रीमियम लेकर आई। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका शेयर नहीं दे रखा है नालायकों ने, हाँ, पर ये बता रखा है कि 1,30,000 का PFG लेकर आई है वो साथ में। हमने कहा कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, हमें पता है। 1,20 है। अरे लो ना, चिल्लाते काहे हो, जंगली हो तुम लोग एक नंबर के। सुनो, अरे यहाँ से लाइन देखना, क्या सुंदर लाइन है। कह रहा है विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू पंकज की कैपिटल, जितना भी वो प्रीमियम लेकर आई सारा प्रीमियम उसने पंकज के नाम कर दिया। तो पंकज को इसका रिश्तेदार थोड़ी लग रहा था, इसीलिए किया होगा कि पंकज ने ही सारा सेक्रीफाइस किया होगा। क्लियर है बात, आगे चलिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट इतनी, 1/3 हो जाएगा। कह रहा है ये जो फर्म की गुडविल निकलती है ना, फ्यूचर प्रॉफिट, कह रहा है ये कितनी निकली थी? 3 लाख। ये फर्म की गुडविल थी जो कि 3,60,000 थी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और कह रहा है 1,30,000 का P&L का बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस भी था। डेबिट बैलेंस, हाँ, तो डेबिट ही तो लिख रहा हूँ। ठीक है, कह रहे बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1। व्हाट इज द न्यू रेशियो बिटवीन पंकज, दिनेश एंड वान्या? लड़का कह रहा है हमारा पार्थ नाम का लड़का कह रहा है ए। सही है। क्यों सही है बताइए जरा। मैं ही कह रहा था। तो मयंक के नाम का क्यों बिल फाड़ रहा है बता। सोचो। यस सर, मतलब उसका 2/3 है ओल्ड। लिसन पंकज, दिनेश है ना, और वान्या। अच्छा, गल कुछ ऐसी है, ये पुराना रेशो इनका था और इसका कोई रेशो नहीं था पहले। अब जब ये आई तो तुम ठीक से देखो, इस फर्म की गुडविल में से वो कितना लेकर आ रही है? 1/3। सो कह सकते हैं वो 1/3 के लिए आई होगी। 1/3 इसका मतलब जब वान्या आई तो उस दिन डिसाइड हुआ कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से एक हिस्सा मेरा है कि नहीं। और वो अपना सारा प्रीमियम लाके पंकज को दे रही है। इसका मतलब पंकज ने ही सारा शेयर उसके हिस्से किया होगा, है कि नहीं। इसका हिस्सा जो कि 1/3 है, वो 1/3 इसके 2/3 में से माइनस कर दो, और इसके 2/3 में से जब आप 1/3 माइनस करोगे तो इसका 1/3 ही रह जाएगा, और इसका तो है ही 1/3, और इसका क्वेश्चन में निकाल लिया हमने। तो ये ऊपर का जो रेशो है ये इनका नया रेशो आ जाएगा। सही है, याद रखना इस सवाल को। कुछ ही दिनों में जब हम लोग हायर ऑर्डर के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक सवाल ऐसा ही आएगा, देखने में सिर्फ 2 लाइन का, और बुद्धि खराब कर देगा आपकी। पर उस टाइम पर मैं आपको इस सवाल की याद दिलाऊंगा कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसे याद करो, फिर आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए ज़रा।
द एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम इज विच वन? बिल्कुल ठीक है, बी, क्योंकि इसने सारा प्रीमियम पंकज को दिया है तो पंकज का नाम ही क्रेडिट होगा इकलौता, है ना। द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्वायर हर शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के लिए तो आते हैं वो। द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए वो कह रहा है, इसकी एंट्री क्या होगी? इसे इस रेशियो में बांट दो, है ना। तो ये दोनों डेबिट टू पी एंड एल, तो कौन सी एंट्री बनी? सी। सी बनेगा। समझ गए बात को? किसी का कोई और डाउट हो? नहीं? मैं इसमें देख लो कुछ और बचा हो बाई चांस नीचे, नहीं। तो इतने ही क्वेश्चंस जो रेडी हो पाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है क्वेश्चन रेडी करने में। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।